देखिए, जो यूपीपीएससी आपकी जीआईसी प्रवक्ता की जो वैकेंसी है, तो उसके लिए कुछ जरूरी बातें। तो एप्लीकेशन फॉर्म तो आपको पता ही है कि एप्लीकेशन फॉर्म आपका आज से शुरू हो रहा है, यानी 12 अगस्त से शुरू होगा और आगे चलता रहेगा 1 महीने तक के लिए। तो भर लीजिएगा, ओटीआर वगैरह कर लीजिएगा, और ओटीआर करने के लिए यूपीपीएससी की वेबसाइट पर आपको जाना है और वहां से कर लीजिए। एलिजिबिलिटी क्या है, तो आपका पीजी होना चाहिए आपके सब्जेक्ट में, जो भी आपका सब्जेक्ट है पीजी। क्या परसेंटेज चाहिए? परसेंटेज से कोई मतलब नहीं, परसेंटेज से लेना देना नहीं है, बस आपका पीजी होना चाहिए। और प्लस होना चाहिए आपके पास बीएड, है ना, बीएड। क्या बीएड में वही टीचिंग सब्जेक्ट होना चाहिए जो जिस सब्जेक्ट से आप एग्जाम देने वाले हो? तो बीएड के सब्जेक्ट का लेना देना कोई मतलब नहीं है यहां पर, ठीक है। एज लिमिट क्या है? तो 21 मिनिमम एज लिमिट है। मिनिमम जो एज लिमिट होती है वो 21 और मैक्सिमम होती है 40। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरीज में हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है, वो भी कितना? तो रिजर्व कैटेगरीज के अकॉर्डिंग, जो भी आपकी रिजर्व्ड कैटेगरी हो, ठीक है, वो रिजर्व कैटेगरी आप देख लीजिएगा। 5 साल का रिलैक्सेशन रहता है, डिपेंड करता है कि आप किस तरह की रिजर्व कैटेगरी में है ना, तो वो देख लीजिएगा उसके लिए नोटिफिकेशन। ये एक मिनिमम एज लिमिट और मैक्सिमम एज लिमिट है, और ये एलिजिबिलिटी है आपकी, और एप्लीकेशन फॉर्म हो गया। किस तरह से आपका एग्जाम होने वाला है, तो इसका जो पैटर्न है, तो प्री है पहले, प्री आपका क्वालिफाइंग है। बोले तो इसमें आपको मिनिमम, अगर आप रिजर्व कैटेगरीज में हैं तो 35% और 40% मिनिमम स्कोर करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इतना स्कोर कर लिया तो काम हो गया, ना ना, बिल्कुल भी नहीं। आपको मेरिट में आना पड़ेगा, जो फाइनल मेरिट बनेगी प्री वाली, तो उस फाइनल मेरिट में आना पड़ेगा। जब आप फाइनल मेरिट में आओगे तभी आप एलिजिबल हो, नहीं तो एलिजिबल नहीं होगे, ठीक है। लेकिन मिनिमम इससे कम नहीं होना चाहिए, अगर इससे कम हो गया तो वैसे ही एलिजिबल नहीं रह गए, ठीक। मेंस में आपके क्या होने वाला है, देखो, प्री और मेंस। तो प्री में जो आपका एग्जाम का पैटर्न है, जिसमें से 120 क्वेश्चंस आपके लिए होंगे, जिसमें 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट का है, 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे, और 40 जो क्वेश्चन होंगे वो जनरल नॉलेज वाले, जीके जीएस वाले, आपके जनरल एबिलिटीज के होंगे, और इसी में आपको स्कोर करना है। ये जो पेपर होगा आपका प्री वाला, तो प्री वाला जो पेपर है ये एमसीक्यू बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला, ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड होगा। इसके बाद जो मेंस वाला है, तो पहली चीज तो ये याद रखें कि ये रिटन होगा, रिटन परीक्षा होगी, और इसी पर बेस्ड मेरिट बनेगी फाइनल। इसकी मेरिट सिर्फ क्वालिफाइंग हो गई, क्वालिफाई होकर मेंस में पहुंच गए, फिर यहां पर फाइनल मेरिट बनेगी आपकी, इसके बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। ये रिटन एग्जाम होगा। इसमें आपके 2 टाइप के पार्ट हैं, यानी हिंदी, और हिंदी के साथ साथ आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, ठीक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक हिंदी 100 नंबर की, जिसमें निबंध होगा और भी तमाम सारी चीजें हैं, तो वो मैंने आपको सिलेबस में बता दिया है। और सब्जेक्ट जो होगा वो 300 मार्क्स का होगा। इसमें आपके अलग अलग सब्जेक्ट के जो है अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे, जैसे लॉन्ग आंसर होंगे, शॉर्ट आंसर होंगे, और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे, अलग अलग टाइप के। तो उन अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के वर्ड्स डिसाइड करे गए हैं। लॉन्ग आंसर है सो 250 वर्ड्स में आपको लिखना होगा, शॉर्ट आंसर है 150 वर्ड्स, और अगर वेरी शॉर्ट है तो 50 वर्ड्स ओनली, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके लिए क्या होंगे, अनिवार्य होंगे, मतलब आपको करना ही करना है। प्री में आपके निगेटिव मार्किंग भी है, इस बात का स्पेशल ध्यान रखिएगा, 1/3 की आपकी जो है निगेटिव मार्किंग होगी। अब आती है बात सिलेबस की, तो सिलेबस देखिए वो आप अपना इसमें देख लीजिएगा नोटिफिकेशन के थ्रू। सिलेबस जो प्री वाला है, तो सब्जेक्ट का सिलेबस आपके सेम रहेगा, जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आपका सेम रहेगा, चाहे वो प्री हो या मेंस हो, ठीक है। सब्जेक्ट दोनों जगह, प्री मेंस दोनों जगह एक ही सब्जेक्ट होगा, मेन सब्जेक्ट, जैसे इंग्लिश वाले इंग्लिश, हिस्ट्री वाले हिस्ट्री, है ना, और सिविक्स वाले सिविक्स, उनका जो है सेम रहेगा, ठीक है। और चेंजेस क्या होंगे यहां पर, तो जो मेंस है तो उसमें हिंदी ऐड हो जाएगा, हिंदी ऐड है, और जो प्री है तो उसमें जीके जीएस वाला पार्ट जो है ऐड होता है यहां पर, ठीक है। ये जीके जीएस वाला पार्ट यहां पर ऐड हो जाता है प्री वाले में, मेंस वाले में हिंदी, बाकी आपका मेन सब्जेक्ट तो रहेगा ही रहेगा, ठीक। नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है और क्या चीजें हैं, टेट सी टेट चाहिए नहीं, परसेंटेज चाहिए नहीं, उसके लिए परसेंटेज वगैरह नहीं मांगा गया कि कोई परसेंटेज आपका चाहिए है, इतनी चीजें आपकी चाहिए, ठीक है।
उम्मीद है कि आप लोग समझ पाए होंगे सारी बातों को, और बाकी एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, और अगर कोई डाउट आता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा और मैं जरूर कोशिश करूंगा कि मैं आंसर कर दूं। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये पूरी चीजें हो गई यूपीपीएससी, जीआईसी और लेक्चरर, ये इसके लिए है आपका यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर के लिए। ओके, बाकी सिलेबस वगैरह सारी चीजें देखिएगा। ओके, ठीक, उम्मीद है कि आप सारी बात समझ गए हैं। अब चला जाए, प्री मेंस दोनों होगा, और मैंने बताया आपका सब्जेक्ट रहेगा, रिटन रहेगा। अगर नहीं समझ में आया वीडियो को एक बार फिर से देखिएगा तो पूरी चीजें आपको क्लियरली समझ में आएंगी। ठीक, तो उम्मीद है अब अगली वीडियो जो होगी तो अगली वीडियो में किसी और चीजों पर बातचीत करेंगे। अगर आपको कोर्स चाहिए है ना तो लिटरेचर लवर्स ऐप डाउनलोड करिएगा। लिटरेचर लवर्स ऐप पर आप जा करके वहां से हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, और इसका जो बैच आएगा वो डेडिकेटेड बैच होगा जिसमें आपके पूरे सिलेबस को, पूरे कंप्लीट सिलेबस को, सब्जेक्ट वाले, इस बात का ध्यान रखिएगा स्पेशल कि जो आपका सब्जेक्ट वाला सिलेबस होगा, सब्जेक्ट वाले सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा। क्योंकि देखो सब्जेक्ट वाला सिलेबस सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। 300 मार्क्स आपके मेंस में मिलने वाले हैं। इधर अगर आप देखेंगे प्री में, तो प्री में भी इसका वेटेज 80 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के ही होंगे। तो जो सब्जेक्ट वाला बैच है वो हम लोग पढ़ाते हैं। जीके जीएस वाला जो पोर्शन है प्री वाला, तो जीके जीएस वाला पोर्शन भी हमारे ऐप पर अवेलेबल है। ये जीके जीएस वाला पोर्शन है, ये सर पढ़ाते हैं, मयंक सर, और उनके साथ 2 और कैंडिडेट हैं, वो लोग पढ़ाते हैं। बाकी एलटी ग्रेड वाला तो हमारा चल रहा है, अब यही वाला जीआईसी प्रवक्ता वाला लाएंगे, लेकर आते हैं जल्दी से। आप लोग फिर जुड़िएगा और पढ़ते रहेंगे। सिलेबस नो डाउट देखिए लेंदी है और काफी बड़ा सिलेबस है। प्री मेंस को लेकर के एक अच्छी तैयारी करने की जरूरत होगी और बहुत बड़े डेडिकेशन की जरूरत होगी। ठीक है, हाँ, अगर मतलब बहुत बड़ा डेडिकेशन नहीं है तो फिर मामला है गड़बड़। क्योंकि देखिए कंपटीशन का जो लेवल है, अगर आप अभी एलटी ग्रेड में ही देखो ना, वर्तमान में मैं अभी की बात करूं, अगर आपसे एलटी ग्रेड की ही बात कर लिया जाए तो एलटी ग्रेड में ही